गाइज, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, हमारी धनतेरस की जो पूजा है वो अच्छे से हो गई है एंड मैंने ब्लॉग एंड कर दिया है धनतेरस वाला। आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्योंकि वो तो इस ब्लॉग के पहले ही आएगा। एंड यहाँ पे हमारी पूजा तो हो गई है, पर मैं भूल गई यहाँ पे अपना ट्राइपॉड, और जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। लाइटिंग का थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्या है ना, हर कमरे की लाइटिंग जो है ना वो थोड़ा सा बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग फोकस करता है। एंड सेम ये कि लाइटिंग कम यूज़ भी होती है किसी किसी मतलब रूम में। कोई एकदम एक होता है ना कि कैमरे के हिसाब से थोड़ी ना लाइट जला के रखता है पूरे घर में। मेरे को भी ट्राइपॉड नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने कहाँ रख दिया। बाबू पता नहीं कहाँ रख दिए, के फोल्ड करके रख गए। इसके बिना तो समझ लो ब्लॉग ही अधूरा है। ब्लॉग में कुछ दिखता ही नहीं, फिर सिर्फ मैं ही बात कर सकती हूँ। आज हम खाने में बनाने वाले हैं सोयाबीन की बड़ी। खाने में बनने वाला है सोयाबीन की बड़ी एंड रोटी। धनतेरस की पूजा जो थी, पापा ने बोला आप ही कर लो बेटी, तो मैं ही कर रही थी। इसी चक्कर में क्या हुआ, खाना लेट हो गया है। नहीं तो इतने बजे कल खाना बन गया था 8 बजे, और आज 8 बजे स्टार्ट हो रहा है खाना। तो इससे समझ में आता है टाइम तो हर चीज़ में लगता है ना, बिना टाइम के थोड़ी ना कुछ होता। ठीक है। सो यहाँ पे ना मैंने गाइज़, यहाँ पे जो सोयाबीन की बड़ी है वो मैंने बनानी है। तो उसके लिए मैंने गर्म पानी में सोयाबीन की बड़ी को अच्छे से फुला दिया। उसके बाद ये पानी निचोड़ रही हूँ मैं यहाँ पे। और सोयाबीन बड़ी के साथ आप आलू भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मसाला है वो भी मुझे पीसना है। बस वही पापा निकल रहे थे। और ये जो गेट है ना सामने, उस पे पहले परछाई समझ में आ जाती है कि मतलब पापा बाहर की ओर आ रहे हैं। तो ये अच्छा है, हमारी किचन से गेट पे समझ में आ जाता है। और यहाँ पे देखो मसाला जो है ना वो हम पीसेंगे। बहुत जल्दी मसाला पिस जाता है इस मिक्सचर में, मुश्किल से 5 या 6 सेकंड लगते होंगे और मसाला पिस के तैयार हो जाता है। सो हमने यहाँ पे मसाला पीस लिया है। अब सिंपली आपको करना क्या है, थोड़ा सा ऑयल लेना होता है। मैंने पहले सब्जी के लिए लिया, फिर मुझे याद आया कि अभी इसको फ्राई करना है। तो अब हम ये सोयाबीन की बड़ी और आलू दोनों को फ्राई करेंगे। सो इसको ऐसे डीप फ्राई नहीं करना है, इसको आपको बिल्कुल थोड़े से तेल में ना अच्छे से फ्राई कर लेना है, यानी कि पका देना है एक तरीके से। सो इस तरीके से मैंने नमक डाल के और अच्छे से इसको चलाते हुए पकाया है। और अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी और जो बाकी काम है वो करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन टाइप की हो जाती है बड़ी। सो जब तक ये गोल्डन ब्राउन होंगी तब तक मैं मेरा आटा लगा लूँगी। फटाफट से आटा लगाएंगे हम और फिर हम रोटियां साथ में सेकते जाएंगे। आटा थोड़ा जल्दी लगा दो ना तो रोटी बड़ी अच्छी आती है, फूली फूली सी रोटी आती है और सॉफ्ट भी रहती है। तो आटा कभी भी ना, आपको रोटी मान लो 10 मिनट बाद बनानी है तो 10 मिनट एटलीस्ट जो आटा है उसको रेस्ट देना चाहिए। सो हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ना मैंने प्लास्टिक वाला गजरा पहन रखा है, जो रेडीमेड मिलता है। एक्चुअली मैं ये इसलिए पहन रखा था क्योंकि मेरी जो चूड़ी है वो बार बार नीचे आ रही थी और ये चूड़ी कहीं ना कहीं आटे में ख़राब हो जाती, इसलिए। और यहाँ पे हमने बरी में क्या किया, लास्ट में गोल्डन ब्राउन होने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, जिससे बरी का कलर जो है वो बहुत अच्छे से आया है। उसके बाद ऑयल डाला सेम कढ़ाई में, थोड़ा तेज पत्ता डाला, जीरा डाला, और बस हमको अब डाल देना है लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट। अच्छे से इसको चलाना है, चला के पकाना है। 4 मिनट हम ऐसे ही पकाएंगे, 4 से 5 मिनट। फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देगी मिर्च डाली, उसके बाद मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ऑल्सो मिर्ची पाउडर, नमक। और बस इसमें हम डालेंगे टमाटर और धनिया पत्ती होती है ना उसके डंठल की प्यूरी। ये मैंने टमाटर में जो धनिया पत्ती के डंठल थे उसको वॉश करके डाल के अच्छे पीस लिया था। और बस हम इसको अच्छे से पकाने के बाद बस बड़ी डाल दो और आलू डाल दो और अच्छे से इसको मसाले में पकाओ पहले। फिर आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो अपने अनुसार कि आपको कितनी थिक या कितनी पतली रखनी है।
सो हम लोग तो 3 ही जन हैं, मतलब 4 जन भी लेके चलो ना तो इतनी सब्ज़ी पर्याप्त भी हो जाती है, तो ज़्यादा पतली नहीं खींची। और यहाँ पे हमने डाल दी है धनिया पत्ती। अच्छे से हम सब्ज़ी को खोलने देंगे, तब तक हम सेंक लेंगे रोटी। सो सबसे पहले हम एक रोटी गाय की निकाल देंगे, उसके बाद फिर पापा को प्लेट में तैयार करेंगे रोटी। तो जब मेरी पहले मैं क्या करती थी, 2-2 करके रख देती थी, बट अब पापा बोलते हैं 4-4 करके, मतलब 4 रोटी बना लो, फिर मुझे आवाज़ लगाया करो कि पापा हाथ धो लो। क्योंकि फिर वही बात हो जाती है ना, बार बार जाती हूँ तो उनको अच्छा भी नहीं लगता कि बार बार तुम रोटी देने आती हो, परेशान हो जाती हूँ। 4 सीढ़ी है ना बीच में, तो थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी गाय की निकाल दी, उसके बाद मैं बस 4 रोटी सेकूँगी, फिर पापा को खाना निकालूंगी। सो आप देख सकते हैं रोटी कितनी अच्छे से फूल भी रही है और अच्छी भी आ रही है। तो कभी भी अगर आप आटा को रेस्ट देंगे तो आपकी रोटी अच्छी आएगी। फिर आटा पे भी डिपेंड करता है कि आटा कौन सा यूज़ कर रहे हो और आप किस तरीके से उसको वो क्या बोलते हैं, उसको गूँथ रहे हो। यहाँ देखिए हमारी जो रोटी है वो सिक के तैयार हो गई हैं, और बस अब हम पापा को फटाफट से खाना दे के आएंगे। सो ऐसे गरम गरम खाना दे दो ना तो अच्छे से खाना खाया जाता है। मतलब ये लास्ट की जो रोटियां हैं ये भी हम सेक के पापा को दे देंगे, फिर अपने लिए सेक लेंगे अनुसार कि किसको कितनी खानी लगती हैं, तो अंदाज के हिसाब से सेक लेते हैं, गिन के तो कभी भी नहीं सेकते हैं। बस हमारा खाना यहाँ पे तैयार होता है। तो पापा के खाने की बस आधा घंटे बाद ही हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद कम से कम 20-30 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बस अपना खाना खा रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी साथ में खाना खा रहे हैं। और अब हम आपको मिलेंगे मॉर्निंग में, बिकॉज़ कल है छोटी दिवाली, मतलब ये ब्लॉग है जैसे कि बोला है धनतेरस का। तो धनतेरस की सेकंड डे छोटी दिवाली थी, तो हमें जाना है मिशिका के लिए शॉपिंग करने के लिए। सो घर के सारे काम वाम निपटाने के बाद हम चलेंगे शॉपिंग करने के लिए, आप लोगों को भी साथ में लेके जाएंगे। यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं इन लोगों को सब्जी का जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा लगा था। बार बार बाबू मुझसे बोल रहे थे कि सब्जी बहुत अच्छी बनी, सब्जी बहुत अच्छी बनी। तो मैंने कहा चलो थैंक यू। क्या होता है ना, जब खाने वाले को मज़ा आ जाए ना खाने में, तो अपने को बनाने में भी अच्छा लगता है और अपन सोचते हैं कि यार हम बार बार ऐसे ही खाना बनाएं ताकि हमारे खाने की तारीफ होती रहे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ एविटीन की पेंटी लाइनर के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे पेंटी लाइनर इसका क्या काम है। वैसे तो आज की डेट में सभी को पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। सो एविटीन के पेंटी लाइनर के बारे में मैं बात क्यों कर रही हूँ, कुछ आज मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में भी बात करनी चाहिए, बिकॉज मेरी जो ऑडियंस है वो सारी लेडीज़ हैं जो मुझे देखती हैं। मेरी ऑडियंस टाइप ही है, 25 से 35 ईयर तक की लेडीज़ मुझे वॉच करती हैं। तो क्यों ना मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देती रहूं। वैसे तो कुछ लोगों को पता रहता है, पर जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहती हूँ। अगर किन्हीं 2-3 लोगों की भी मेरी वजह से थोड़ी सी हेल्प होती है तो वो मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज आपको कुछ तो फायदा हो मेरे ब्लॉग देखने का, है ना। सो मैं बात कर रही हूँ पेंटी लाइनर की। ये एविटीन की पेंटी लाइनर जो है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं, और मैं इनके बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो पीरियड्स के आसपास के दिन होते हैं, कई लोगों के पीरियड्स के बाद और कई लोगों के पीरियड्स के पहले वाइट डिस्चार्ज होता है, और जब ये होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है और तब आपको अच्छा फील नहीं होता है। तो ये जो पेंटी लाइनर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं एंड ये प्योर कॉटन से बने होते हैं, तो आप इनको वेयर कर सकती हैं। इस पेंटी लाइनर का जो प्राइस है वो भी बहुत ही कम है, 160 रुपीज़। ये हेल्प करते हैं जब आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, एंड ऑल्सो अगर आपका पीरियड जो ब्लड फ्लो है वो कम है तब भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और ईजी टू कैरी होते हैं। ये आप अपने पर्स में तो रखिए ही हर समय। सो प्रेगनेंसी के दौरान भी जब बेबी का वेट बढ़ता है तो कई लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। इट्स वेरी नॉर्मल। आप अगर डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो यही बोलते हैं कि बच्चा मूव कर रहा है एंड उसका वेट बढ़ गया है, दैट्स वाई ये थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है। बट वो आपको पसंद नहीं आता, वो बड़ा अनईजी सा अनहाइजीनिक लगता है। तब आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, ऐसे पेंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सेफ हो आपके लिए और जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये ना बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आपको इतनी सी भी इचिंग नहीं होती है और आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं कि क्या बताऊं। और अगर आपको ये पेंटी लाइनर परचेज़ करने हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको अपने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि ये पेंटी लाइनर्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पीरियड्स के लास्ट डेज़ में ना हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा पैड लें, तब भी आपको ये पेंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। और ऑल्सो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तब भी करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छे
प्राइस पे आपको अवेलेबल होगा। सो आप मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हम आपको थोड़ी देर से मिलते हैं। हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं 12 विशिका सिंह। तो आज मैं जा रही हूँ बाजार, क्योंकि मेरे कपड़े लेने हैं। और कपड़े लेने के बाद मैं अपनी सैंडल लूँगी, जो अपने बर्थडे पे पहनूंगी। बर्थडे पे तो मम्मी मेरी ब्लॉग भी बनाएगी। मम्मी और हम जा रहे हैं मार्केट, जैसे कि मिशिका ने बताया है, मिशिका की बर्थडे ड्रेस देखने के लिए। एक्चुअली हम इंदौर से लाने वाले थे, फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस बार दमोह से ही ली जाए, बिकॉज़ दादाजी का कहना था कि इनकी जो बर्थडे ड्रेस रहेगी वो हमारी तरफ से रहेगी, तो फिर क्या मैं वहाँ से लाती तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो वहीं से लेंगे। सो हम वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया है, तैयार तो मैं हो गई हूँ नहा के, और आफ्टरनून का टाइम है, खाना पीना सबने खा लिया है। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, बट सम टाइम मतलब ऐसा फील होता है ना कि ये पहने। एंड लकीली मेरे साथ ऐसा है कि मैं कभी मोटी नहीं होती हूँ, तो मेरे जो ब्लाउज़ है वो कभी टाइट या ढीले नहीं होते हैं, वो बिल्कुल वैसे आते हैं जैसे वो थे। सो बस इसलिए। एंड मैंने यहाँ पे मेकअप नहीं किया है, क्योंकि वही बाज़ार वाला सीन है, धूप अलग पड़ रही है। लेकिन हाँ, मैंने लिपस्टिक लगा ली है, बिंदी भी लगा ली है, दैट्स इट। क्योंकि एकदम ऐसे झुंड बलार से जाना भी अच्छा नहीं लगता है। और चूड़ियों में ना मैं पिंक कलर की चूड़ियाँ लाना भूल गई हूँ, तो इसमें रेड कलर भी है, तो मैंने बस रेड कलर डाल लिया। और ये कंगन में भले ही पिंक कलर है, क्योंकि ये मल्टी कलर के कंगन है, फ्रोजी एंड पिंक कलर, और साथ में इसमें वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, तो वो सही लग रहा है। सो चलिए चलते हैं हम मार्केट, और फिर मैं आप लोगों से आके मिलती हूँ। सुबह से बहुत काम किए, बट ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि काम ही इतने सारे थे। मंस के बाल कट गए, मंस दिखाओ। मंस के बाल कट गए थे। हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरी मम्मी क्यूट लग रही है, और मम्मी की साड़ी जो रेनबो वाली थी वो पहनी थी नहा के आके, और वो अच्छी लगी मुझे, और वो पहनी ही नहीं है। कोई भी ये डाई वाली पहनी है, ये वाली पहनी है, रेड वाली, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने मिशिका के लिए दिवाली के लिए एक बहुत सुंदर सा लहंगा लिया है, जो कि आपको कल दिवाली व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे शूज़ वगैरह ले रही थी, तो मिशिका मंस को शूज़ पहना के देख रही थी। और अब हम यहाँ से सीधे घर निकलेंगे। फिर वही शाम हो गया था, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे इतना रश था कि क्या ही बोलें। तो इस वजह से इतना कुछ भी लेने में ना हमारा जो टाइम था वो 3 घंटे का निकल गया था मार्केट में ही। सो हम आपको मिलेंगे दीपावली वाले दिन। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का टाइम हो गया है, और रात से ये ब्लॉग कंटिन्यू है। और अभी मैं क्या मैंने आपको बर्तन दिखाए थे ना धनतेरस वाले ब्लॉग में, वो सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे कल, और उनको मुझे ना अभी क्या वो सारे बर्तन मैं छत से लाई हूँ, और उनमें रखने हैं मुझे सारे मसाले वगैरह जो भी रखा था जिसमें, क्योंकि फिर वो ख़राब हो रहा है। एक चूहा है छोटू सा, पर वो बहुत परेशान कर रहा है। सो दिवाली के अर्ली मॉर्निंग ही मैंने ये सारा सामान जमाया था, बिकॉज़ वही दिवाली की पूजा पाठ। तो एकदम सुबह से पापा दूध लेने के लिए निकल गए थे, नहीं निकले थे, इस टाइम पे चाय पी रहे थे वो, तब मैंने ये सब कुछ जमा दिया था। और फिर मैंने जो ब्लॉग है दिवाली का वो भी मैंने दोपहर से स्टार्ट किया था, क्योंकि वही टाइम थोड़ा सा क्या काम में लग जाओ ना तो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता आपको। फिर मैं टाइम देती भी नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। लोग बोलते ना आप अपने ससुराल जाते हो तो आप बिल्कुल यूट्यूब तो भूल ही जाते हो। मैं वास्तव में भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए आती हूँ, तो मेरे जो काम होते हैं घर के मैं वो भी करती हूँ, और साथ साथ मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि मैं प्रॉपर इसे इंजॉय कर पाऊँ। बिकॉज़ इंदौर में तो हम अकेले ही रहते हैं, तो यहाँ पे हमारा पूरा परिवार रहता है। कभी कैसे कोई मिलने आ जाता, कभी कोई मिलने आ जाता, कभी हम किसी के यहाँ मिलने चले जाते हैं। तो ऐसे करके जो हमारा समय है वो कब ख़त्म हो जाता है हमें खुद भी पता नहीं चलता है। अब हमें निकलना भी है यहाँ से। सो वही है कि व्लॉगिंग का वो टाइम जो होता है वो मिल ही नहीं पाता है। लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश रहती हूँ कि मुझे यहाँ आने को, रहने को, और इतने लोगों का प्यार मिलता है, फैमिली का इतना सारा प्यार मिलता है। सो उन लोगों के लिए तो मेरे लिए
दिल में बहुत रिस्पेक्ट रहती है हर किसी के लिए जो भी मुझे प्यार करता है, और मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि जो भी हैं यही लोग हैं मेरे जो मुझे इतना सारा प्यार देते हैं। साथ में आप लोग भी मुझे उतने ही प्यारे हो। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो। इसी के साथ इस वाली वीडियो का हम एंड करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।